ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ आज आपको अंतिम जो गंडमूल नक्षत्र है उसके विषय में बतलाऊंगा। अंतिम गंडमूल नक्षत्र है रेवती। इसका स्वामी है दैत्य पितर, अर्थात दैत्य पितर क्रोधित जो पितर होते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो। आप अगर कोई बच्चा रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उनको पितृ देते हैं, यानी पितृ की पूजा भी अवश्य करवानी है। अब इसके अक्षर हैं रेवती नक्षत्र के दे, दो, चा, ची। यानी बच्चा जब दे अक्षर में पैदा होता है तो वो राज सम्मान का अधिकारी होता है, यानी उसको राजकीय सम्मान मिलता है। दूसरे चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो वो मंत्री पद प्राप्त करने वाला होता है। तीसरे चरण में जब बच्चा पैदा होता है तो धन सुख, यानी धन की अत्यधिकता उसके पास होती है। और चौथे चरण में यानी ची अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो अनेकों कष्ट लेकर के आता है। आप ये ध्यान रखें कि रेवती नक्षत्र के जिस चरण में आपका बच्चा पैदा हुआ है, यदि वो राज सम्मान दे रहा है पहले चरण में, तो भी आप नक्षत्र की पूजा और साथ में उसके पितृ देवते की पूजा अवश्य करवाएं। यदि वो मंत्री पद यानी दूसरे चरण में पैदा हुआ है, मंत्री पद भी दे रहा है, फिर भी आप उस नक्षत्र की पूजा और उसके स्वामी की पूजा अवश्य करवाएं। तीसरे चरण में वो धन सुख भी दे रहा है, तब भी आपको वही पूजा करवानी ही करवानी है। और चौथे चरण में जब कष्टकारी है तब तो अवश्य ही आपको करवानी ही पड़ेगी, अन्यथा जितने कष्ट वो लेकर के आ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं होती। अनेक कष्ट का मतलब है कि वो परिवार के लिए, अपने लिए, माता के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी कष्टकारी हो सकता है। अतः आपको हमने जो बतलाया है, आप उस विधि विधान से जब गंडमूल नक्षत्र की पूजा करवाएंगे तो आपको संपूर्ण सफलता मिलेगी। सज्जनों, अब तक हमने 6 के 6 गंडमूल नक्षत्र जो गंडमूल होते हैं उनके बारे में आपको बतलाया है। आप उचित विधि विधान के अनुसार इनकी अनुसार आप पूजा करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जो कार्य करें उसके अंदर आपको सफलता दें। आगे अन्य किसी एपिसोड में हम अन्य किसी विषय पे फिर चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।